इन 5 फूड्स को अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिए तो मैं गारंटी करता हूं कि आपका बेली फैट धीरे धीरे गायब हो जाएगा। नो इंटेंस वर्कआउट, नो स्ट्रिक्ट डाइट, सिर्फ ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन फूड्स के नाम बताऊं, आपको ये जानना जरूरी है कि किसी एक फूड को फैट बर्निंग की लिस्ट में जगह मिलने के लिए क्या क्या जरूरी है। फैट बर्निंग फूड्स चूज करते वक्त 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट, हाई वॉल्यूम, सेकेंड, हाई प्रोटीन, थर्ड, लो कैलोरी एंड फोर्थ, न्यूट्रिएंट डेंस। दोस्तों, हाई वॉल्यूम फूड्स आपका पेट आराम से भर देते हैं। ऐसे फूड्स तब हाई वॉल्यूम कहलाते हैं जब इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो या फाइबर की भरपूर मात्रा हो या फिर एयर यानी हवा की अच्छी खासी क्वांटिटी हो। इन हाई वॉल्यूम फूड्स के साथ ओवर ईटिंग करने की संभावना बहुत कम होती है। सेकेंड क्राइटेरिया है हाई प्रोटीन। प्रोटीन रिच फूड्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में मदद करते हैं एंड सैटिस्फैक्शन भी प्रमोट करते हैं। 2018 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जहां पे लोगों को प्रोटीन की ओवर फीडिंग कराई गई थी। इसका मतलब ये लोग अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खा रहे थे, बट वो एडिशनल कैलोरीज सिर्फ प्रोटीन रिच फूड से आ रही थी। नाउ टिपिकली जब आप अपने मेंटेनेंस से ज्यादा खाओ तो कैलोरीज ओवरफ्लो होती हैं एंड आपका वेट गेन होता है। बट इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने 300 कैलोरीज ज्यादा खाने के बावजूद भी कोई बॉडी फैट गेन नहीं किया। सो फैट लॉस के समय प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है एंड बाई चांस अगर आप इसे थोड़ा ज्यादा भी खा लो तब भी वेट गेन होने का डर नहीं रहता। नाउ थर्ड क्राइटेरिया है लो कैलोरी। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लो कैलोरी फूड्स आपको फुल रखते हैं बिना ज्यादा कैलोरीज ऐड किए, ताकि आप अपने कैलोरी डेफिसिट को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हो। फोर्थ एंड फाइनल क्राइटेरिया है न्यूट्रिएंट डेंस। दोस्तों, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स वो होते हैं जो आपको भर के विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट लॉस डाइट पे कितने सारे लोग हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं, फटीग एंड डिजीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। नाउ ये था इन चारों क्राइटेरिया का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी फूड आइटम इन 4 में से 3 या 2 क्राइटेरिया भी मैच करे तो वो आपके फैट लॉस फेज में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि मेरे टॉप 5 बेली फैट बर्निंग फूड्स कौन से हैं। नाउ पहला फूड आइटम जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है कद्दू यानी पंपकिन। जी हाँ दोस्तों, ये आपके फैट लॉस डाइट पे एक सुपर फूड होने वाला है। 100 ग्राम्स पंपकिन में सिर्फ 6 ग्राम्स कार्ब्स होता है एंड लेस देन 30 कैलोरीज। सो यहाँ पे मैंने कद्दू को कट करके उसकी सब्जी बनाई है। गेस करो कि इस कटोरी में कितने कैलोरीज हैं? गाइस, दिस इज ओनली 100 कैलोरीज। सो 100 कैलोरीज कद्दू में मेरे को काफी अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है, बट यही अगर मैं 100 कैलोरीज चावल खाऊं तो सिर्फ इतना मिलेगा। अगर आपको पेट भरने के लिए इन दोनों में से कोई एक चूज करना होता तो आप कौन सा चूज करते? नाउ मेरे लिस्ट का सेकंड फूड आइटम होगा वाटरमेलन। दोस्तों, इससे ज्यादा हाई वॉल्यूम एंड लो कैलोरी स्नैक आपको शायद ही कहीं मिलेगा। सिर्फ वाटरमेलन ही नहीं, आप मेलन फैमिली के सारे फ्रूट्स खा सकते हो। सन मेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारे लो कैलोरी एंड हाई वॉल्यूम फूड्स होते हैं। वैसे तो सारे ही फ्रूट्स लो कैलोरी होते हैं, बट वाटरमेलन में पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से फैट लॉस के लिए वो बहुत मदद कर सकता है। वो कहते हैं ना, यू शुड ईट योर वाटर। दोस्तों, अगला फूड आइटम बताने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मसल ब्लेज। गाइज, ये है मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट सप्लीमेंट रैथेक्स पंप। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वर्कआउट के दौरान आपकी एनर्जी, फोकस एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। रैथेक्स पंप के हर एक स्कूप में आपको 150 मिलीग्राम कैफीन मिलता है फॉर इंस्टेंट एनर्जी, 1600 मिलीग्राम बीटा एलेनिन मिलता है व्हिच कैन हेल्प मिटिगेट मसल फटीग एंड 3000 मिलीग्राम सिट्रिलिन भी मिलता है व्हिच विल गिव यू दोज नेस्टी पंप्स। मेरे पास रैथेक्स का सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर है which is extremely refreshing. Do give it a shot. So check out muscleblaze.com and use code BIGMAN for additional discount. Now अगला फूड आइटम जो मैं फैट लॉस फेज में रेकमेंड करता हूँ है कीनोआ। कीनोआ से आप एक हाई प्रोटीन पुलाव बना सकते हो एंड इट ऑल्सो टेस्ट
अमेजिंग। कीनवा एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। चावल से कंपेयर करें तो 3 गुना ज्यादा प्रोटीन है, फाइबर भी भर के है और न्यूट्रिशनली बहुत डेंस है। रोटी एंड चावल को आप कीनवा से रिप्लेस कर सकते हो, नॉट बिकॉज रोटी एंड चावल बुरी चीजें हैं, बट बिकॉज कीनवा इज अ हायर प्रोटीन ऑल्टरनेटिव। मेरे को काफी सारे लोग मैसेज करते हैं कि मोहित, चावल तो हम छोड़ भी देंगे बट रोटी छोड़ने को नहीं होता। ठीक है, मत छोड़िए, बस अपने आटे में थोड़ा बेसन मिला के आप ऐसी हाई प्रोटीन रोटियां बना सकते हो। इस एक रोटी में 100 कैलोरीज है एंड 5 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है। ऐसे सिंपल स्वैप्स करके आप अपना डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो, मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हो एंड सैटिस्फैक्शन प्रमोट कर सकते हो। नाउ मेरे लिस्ट का अगला फूड आइटम है कर्ड यानी दही। गाइस, बहुत ही अंडररेटेड फूड आइटम है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी मैं खाने की स्टेटस डालता हूं तो मेरे मील में दही का एक कटोरी जरूर होता है। दोस्तों, दही एक टाइप का फर्मेंटेड फूड होता है विच इज अ प्रोबायोटिक विच सपोर्ट्स अ हेल्दी गट। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होगा। दही से आप अपने मील का वॉल्यूम डबल या ट्रिपल कर सकते हो विदाउट एडिंग मेनी कैलोरीज। 100 ग्राम दही में 50 या 60 कैलोरी होता है एंड अगर आप इसमें थोड़ा पानी डाल लो तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशनली देखें तो कर्ड काफी डेंस फूड आइटम है। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा है, थोड़ा बहुत प्रोटीन, बी विटामिन्स एंड मिनरल्स भी भरे हैं। नाउ मेरे लिस्ट का आखिरी आइटम होगा कैफिनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी। These can help a lot जब आप अपने फैट लॉस फेज में हो। दोस्तों, कैफिनेटेड बेवरेजेस 2 मैकेनिज्म से आपकी मदद करते हैं। पहला हंगर सप्रेसेंट एंड दूसरा मेटाबॉलिज्म बूस्टर। दोस्तों, कैफिनेटेड बेवरेजेस पे सदियों की रिसर्च है। ये आपके हंगर हार्मोन ग्रेलिन को सप्रेस कर सकता है, सो आपकी भूख थोड़ी बहुत कम हो जाती है। एंड मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए ये आपकी नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को टेम्पररली बूस्ट कर सकता है। सो यू माइट बर्न एन एक्स्ट्रा 50 to 80 कैलोरीज। बस एक चीज याद रखिएगा कि कैफिनेटेड बेवरेजेस थोड़े एडिक्टिव होते हैं, सो लिमिट में पिएगा एंड ओनली कंज्यूम इट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। शाम को पियोगे तो नींद नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट। इन फूड आइटम्स को मैं अपने फैट लॉस फेज में जरूर कंज्यूम करता हूँ। कुछ फूड आइटम्स का गोल वॉल्यूम है, कुछ फूड आइटम्स का गोल प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का है एंड कुछ फूड आइटम्स जनरल हेल्थ के लिए हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।